हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। तो सबकी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेट, ठीक है। और हम लोग इसका पूरा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर, ये पोलैरिटी इंपॉर्टेंट होती है और क्यों ये स्ट्रक्चर और ये पोलैरिटी की वजह से जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट होता है। ये हमारा वैक्यूल था, एक सेकेंड, कैसे इनका डेवलपमेंट होता है। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करने से पहले हम लोग फिर से वही टॉपिक डाल लेते हैं जिसका नाम है मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे जो मेगा स्पोर मदर सेल्स हैं ये अपने डिप्लॉयड कंडीशन में होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इनमें क्या होता है, इनमें मियोसिस होती है। क्या होता है, इनमें मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद ये मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। क्या करती हैं, ये फॉर्मेशन करती हैं मेगा स्पोर्स का। मेगा स्पोर्स हैप्लॉयड कंडीशन है और जो ये मेगा स्पोर्स होते हैं वो 4 मेगा स्पोर्स होते हैं और वो लीनियर पैटर्न कैसा होता है, लीनियर टेट्राड पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, लीनियर टेट्राड अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, ठीक है। लीनियर टेट्राड में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, एज अ लीनियर टेट्राड। फिर हमने देखा था कि ये जो हैप्लॉइड स्पोर मदर सेल है उनमें से तीन जो मेगा स्पोर्स होते हैं या फिर 4 मेगा स्पोर वो डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि ये 3 या फिर 4 मेगा स्पोर्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेटेड हो जाते हैं। और इस तरह के प्रोसेस, इस तरह के पैटर्निंग को हम लोग क्या कहते थे, मोनोस्पोरिक मेगा स्पोरोजेनेसिस। और एक ही जो गैमेट रहता है, जेनेसिस, एक ही गैमेट रहता है जो फर्दर फीमेल, एक ही स्पोर रहता है जो फर्दर फीमेल गैमेट में डेवलप होता है, ठीक है। और सिर्फ एक मेगा स्पोर रहता है, मेगा स्पोर जो कि डेवलप होता है किसमें, फीमेल गैमेट में, ठीक है। एक ही मेगा स्पोर रहता है जो कि डेवलप होता है फीमेल गैमेट में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो माइक्रोपाइलर से दूर का एंड होता है, ठीक है, वो सरवाइव करता है और डेवलप करता है, ठीक है। तो जो वो पर्टिकुलर मेगा स्पोर है, वो जो फीमेल गैमेट है वो माइक्रोपाइलर एंड से दूर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, फार फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, फार फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड। और ये मेगा स्पोर, ये पर्टिकुलर जो दूर है वो मेगा स्पोर क्या होता है, वो मेगा स्पोर सरवाइव करता है, सरवाइव्स एंड डेवलप। और वो किस में डेवलप करता है, वो डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट में, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मेगा गैमेटोफाइट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेगा गैमेटोफाइट कहते हैं, या फिर हम लोग उसे कहते हैं एम्ब्रियो सेक, या फिर हम लोग उसे कहते हैं फीमेल, चलिए आज हम लोग फीमेल ही लिख लेते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं हम लोग उसे, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और ये कंडीशन आपकी 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का क्या होता है, जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है वो कुछ अपने आप को किस तरह ऑर्गेनाइज करती है, 7 सेल्ड एम्ब्रियो सेक में, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू 7 सेल्ड एम्ब्रियो सेक, ठीक है, 7 सेल्ड एम्ब्रियो सेक में अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है। और इस तरह के मेगा स्पोरोजेनेसिस को, इस तरह के मेगा स्पोरोजेनेसिस या पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस या फिर पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं पॉलीगोनम टाइप, ठीक है। क्या कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप। क्या कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप। एक सेकेंड, हाँ, डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये न्यू टर्म है और ये आप लोगों को तुरंत याद हो जाना चाहिए, ठीक है। पॉलीगोनम टाइप,
तो पॉलीगोनम टाइप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन या फिर पैटर्न है कि किस तरह से अरेंजमेंट होने वाला है उन 8 न्यूक्लियस का, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक, ठीक है। अब इसमें 2 तरह के पैटर्निंग होती है, ठीक है। एक पैटर्न को हम लोग बाइस्पोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइस्पोरिक। इसके लिए भी डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, बाइस्पोरिक, ठीक है। और दूसरे तरह के पैटर्न को हम लोग कहते हैं टेट्रास्पोरिक। क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरिक कहते हैं। तो ये दोनों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के ऑर्गेनाइजेशन या पैटर्न को कहते हैं, ठीक है। तो बाइस्पोरिक में आपका क्या होता है? जो बायन्यूक्लिएटेड सेल होती है उनके पास 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। बायन्यूक्लिएटेड सेल्स, बायन्यूक्लिएटेड सेल्स containing 2 nuclei, ठीक है। बायन्यूक्लिएटेड सेल containing 2 nuclei, ठीक है, जो कि 2 फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये दोनों बाय मतलब 2 होता है और ये दोनों कंट्रीब्यूट करती हैं 2 फीमेल गैमेटोफाइट में, ठीक है। कंट्रीब्यूट 2 फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। 2 तरह के दो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। 2 फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है बायस्पोरिक कंडीशन में, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस के बाद इनमें क्या होता है? इनमें साइटोकाइनेसिस कब होती है? इनमें साइटोकाइनेसिस फर्स्ट मियोटिक के बाद होती है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद इनमें साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस यानी सेल का डिफरेंशिएट होना, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड मियोसिस के बाद इनमें किसी तरह का साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ठीक है। और जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आता है? 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग टेट्रास्पोरिक देखते हैं। टेट्रास्पोरिक में आपका क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होती ही नहीं है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस डज नॉट अकर, ठीक है। साइटोकाइनेसिस डज नॉट अकर, ठीक है। साइटोकाइनेसिस होती ही नहीं है किसी भी मियोसिस के बाद, ठीक है। डज नॉट अकर एट ऑल मियोसिस। साइटोकाइनेसिस होती ही नहीं है किसी भी मियोसिस के बाद, और जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आता है? आपका रिजल्ट क्या आता है? इन अ सिंगल सेल 4 एन न्यूक्लियाई, यानी 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये 4 मेगा स्पोर न्यूक्लियाई फीमेल गैमेटोफाइट में कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। ये 4 मेगा स्पोर न्यूक्लियाई contribute in फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट में ये चारों कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके बाद हम लोग पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर देखेंगे और वो हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट कलर से, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हम लोग हेडिंग डाल लें, पहले डिफरेंट कलर यूज करते हैं। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक, ठीक है। उप्स, गलत हो गया, एम्ब्रियोसेक। तो हम लोग देखते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। ये है आपका एम्ब्रियोसेक, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है चैलेजल पोल, चैलेजल एंड, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो ये पोलैरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो C, जिसको हम लोग ये चैलेजल पोल कह रहे हैं और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? माइक्रोपाइलर पोल कह रहे हैं। ये जो C और N की पोलैरिटी होती है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। इम्पॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि बिकॉज जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब जो जर्मिनेट करता है हम लोग का, पोलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन है वो इसी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से होता है। ठीक है, जर्मिनेट या फिर जर्मिनेट एंड रिच द एम्ब्रियो सेक फ्रॉम by growing through the micropylar end, ठीक है। तो बिकॉज पोलन ट्यूब जर्मिनेट एंड रिच टू द एम्ब्रियो सैक बाय ग्रोइंग थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, तो इसीलिए ये पोलैरिटी हमारी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जो 8 न्यूक्लियाई कंडीशन है उनका सेल अरेंजमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे आपके एंटीपोडल सेल्स होते हैं। किस एंड पे एंटीपोडल सेल्स होते हैं? चलेजल एंड पे आपके एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये आपका बड़ा सा वैक्यूल है और ये दोनों आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये आपके क्या है? पोलर न्यूक्लियाई हैं। और नीचे के साइड आपका प्रेजेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोपाइलर एंड के साइड आपका प्रेजेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये है आपके 3, ये सारे किस कंडीशन में है? एन कंडीशन में है। ठीक है, ये सारे हैप्लॉइड कंडीशन में हैं। ये दोनों भी हैप्लॉइड हैं। ये क्या है? आपके पोलर न्यूक्लियाई। क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। ये सारे हैं आपके एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये सारे एंटीपोडल सेल हैं। किस एंड पे हैं? चलेजल एंड पे हैं। और ये है आपका बड़ा सा वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल। ठीक है, और ये आपका जो सेंट्रल जो दो सेल्स के सेंटर में प्रेजेंट है, 2 सिनर्जिड सेल्स के, ये आपके 2 सिनर्जिड सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? सिनर्जिड सेल्स हैं। इन, और ये भी किस हैप्लॉइड कंडीशन में? इन 2 सिनर्जिड सेल्स के बीच में ये पोर्शन आपका क्या है? ये पोर्शन है आपका एग, जो कि डेवलप किया किसमें? फीमेल गैमेट में। ठीक है, फीमेल गैमेट में। और आपका जो पोलन ट्यूब है वो कुछ इस तरह आएगा और यहाँ फ्यूज़ करेगा। ठीक है, उसके पास होगा मेल गैमेट और इससे फ्यूज़ करेगा। तो किस एंड से फ्यूज़ कर रहा है? माइक्रोपाइलर एंड से। और इसके पास यहाँ पे आपकी फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है। कौन सा एपरेटस? फिलीफॉर्म एपरेटस। कौन सा एपरेटस प्रेजेंट है? फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट है। फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हुआ और किस तरह से ये बने। और तो आज के इस पूरे, एक सेकेंड हम लोग देख लेते हैं कोई पॉइंट मिस आउट तो नहीं हो गया है। तो यहाँ तक हम लोगों का कोई पॉइंट मिस आउट नहीं हुआ है और आज के लिए इतना ही। तो ये था आज का हम लोग का टॉपिक, जिसका नाम है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर वीडियो में कुछ भी मिस्टेक या फिर कोई पॉइंट मिसिंग लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और हमेशा हम कहते हैं कि आप लोग पढ़ाई किया कीजिए, क्योंकि हमेशा वीडियो के बीच में कोई अच्छा डायलॉग नहीं मिल पाता है। तो इसलिए पढ़ाई कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे डायलॉग के आइडियाज़ आएँ। और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। और नहीं समझ में आ रहा आप लोगों से क्या बोला जाए, तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।